हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हो राइट, लेकिन एक ऐसा वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है जो आपको दिखाता है कि बड़ा पैसा क्वाइटली घुस रहा है ब्रेकआउट के पहले। अगर आप ये सिग्नल मिस करते हो तो या तो आप फेक ब्रेकआउट पकड़ेंगे या आप ब्रेकआउट मिस कर देंगे। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया तो आपके सेटअप्स हो जाएंगे शार्प, फोकस्ड और हाई प्रोबेबिलिटी। मुझे एक बात बहुत लेट समझ आई कि सिर्फ चार्ट पे प्राइस देखकर एंट्री लेना ये सिर्फ आधा सच होता है। कई बार प्राइस टाइट रहता है, रेंज में रहता है और फिर अचानक से एक्सप्लोसिव मूव दे देता है। तो सवाल ये था कि बड़ा पैसा कब आता है, क्योंकि वही प्राइस को ऊपर ले जाता है। क्या ऐसा कोई इंडिकेटर या ऐसा कोई सिग्नल है जो हमें इंडिकेट करेगा कि बड़ा पैसा स्टॉक में आ रहा है? तो आंसर मिला, एक इंडिकेटर है सिंपल टर्नओवर। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सिंपल टर्नओवर क्या होता है, क्यों ये इंडिकेटर इतना पावरफुल है और कैसे आप इसे यूज़ करके ब्रेकआउट से पहले इसमें एंट्री ले सकते हो। तो व्हाट इज़ सिंपल टर्नओवर या टर्नओवर क्या होता है? इसका मतलब ये है एवरेज प्राइस और एवरेज वॉल्यूम, यानी स्टॉक का एवरेज प्राइस उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एवरेज वॉल्यूम से तो जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं टर्नओवर। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में कितना पैसा घूम रहा है हर दिन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 10 लाख शेयर ट्रेड हो रहे हैं 100 रुपये के प्राइस पे तो टर्नओवर हो गया 10 करोड़। अगर सेम वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहा है और अब प्राइस हो गया है 130 तो मतलब टर्नओवर हो गया है अभी 13 करोड़। तो ये 10 करोड़ से 13 करोड़ का जंप या स्पाइक क्या बता रहा है? ये बताता है कि स्टॉक में लिक्विडिटी प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मतलब कोई बड़ा प्लेयर या इंस्टीट्यूशन इसमें क्वाइटली पोजीशन बना रहा है। तो ये इंडिकेटर या ये टूल इतना पावरफुल क्यों है? सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम क्यों इनफ नहीं है? सिर्फ अगर प्राइस देखोगे तो फेकआउट्स के शिकार बनोगे। सिर्फ अगर वॉल्यूम देखोगे तो आपको आधा सच ही पता चलेगा। लेकिन अगर टर्नओवर स्पाइक हो रहा है, प्राइस टाइट है और वॉल्यूम का भी प्रेजेंस है, मतलब कुछ बड़ा गेम हो रहा है। ये सिग्नल है कि स्मार्ट मनी क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रहा है और जब आप ऐसे स्टॉक को ढूंढ पाएंगे तो आपको मिल सकते हैं बहुत ही फास्ट और एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट्स। तो चलिए अभी मैं आपको चार्ट्स पे समझाता हूँ ये इंडिकेटर लगा के कि इसे कैसे यूज़ करेंगे। ये फ्री इंडिकेटर है, फ्री वर्जन के ट्रेडिंग व्यू पे भी ये चलता है। तो ये देखिए यहाँ पे बॉटम में ये इंडिकेटर लगा हुआ है। तो इसे आपको यहाँ इंडिकेटर में जाना है और टाइप करना है सिंपल टर्नओवर। तो आपको सिंपल टर्नओवर विद TOMCAP बाय फाइनली नितिन, ये वाला आपको इंडिकेटर अप्लाई करना है। इसे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। चार्ट के सेटिंग्स में जाना और यहाँ पे ये इनपुट्स का ऐसा चेक रहेगा, इसे अनचेक कर देना, नहीं तो ऐसे लंबे नाम लिख के आते हैं। अभी आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ दिखाएगा वो और इसे अप्लाई कर देना आप। तो अब यहाँ पे देखिए ये सिंपल टर्नओवर लिख के आ गया। पहले मैं आपको इंडिकेटर क्या है वो समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इसका यूज़ केस बताऊँगा। बहुत ही सिंपल है, कन्फ्यूजन नहीं करना है कुछ भी। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो वैल्यू दिख रही है वो है एवरेज वॉल्यूम और यहाँ पे प्राइस का एवरेज नहीं लिया है, सिंपल 20 मूविंग एवरेज का जो वैल्यू है जैसे उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके एवरेज टर्नओवर इसमें कैलकुलेट किया है। ये 20 मूविंग पीरियड का है प्राइस और वॉल्यूम भी 20 डे एवरेज का है, तो इसलिए ये ऐसे कैलकुलेट किया है। तो इसमें ये जो बार्स है वो वही सिग्निफाई करते हैं। जो डार्क ग्रीन बार्स है वो बड़ा टर्नओवर दिखा रहे हैं और लाइट ग्रीन एवरेज या कम टर्नओवर दिखा रहे हैं। लेकिन हमें इसमें नहीं घुसना है, हमें इसका अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन और यूज़ करना है। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो आपको ग्रीन वैल्यू यहाँ पे दिख रही है एवरेज रुपीज़ वॉल्यूम जो लिख के आ रहा है, हम ये नंबर पे ध्यान देंगे क्योंकि इसमें जब स्पाइक आता है तो हमें उसकी वैल्यू को, इंडिकेशन को यूज़ करना है हमारे इंटरप्रिटेशन के लिए।
अब आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये अभी एक बिल्कुल रीसेंट सा ट्रेड है, प्रोस्ट्रैम इन्फो सिस्टम्स का ये आईपीओ था एक। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ से मान के चलते हैं कि इसमें यहाँ से मूव आना चालू हुआ। देखेंगे यहाँ पे तो आप ये देखिए बड़ा वॉल्यूम है इसमें, और अगर यहाँ पे टर्नओवर पे आप देखिए तो 14.4 आ रहा है ग्रीन में। अब देखते हैं कि ये टर्नओवर क्या सिग्निफाई करता है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी 14.61 ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। अब देखिए एकदम 19.32 हो गया, मतलब एक बड़ा स्पाइक आ गया इसमें। और अब देखिए 22.17, यानी मोर देन 50% का जंप आ गया इसके टर्नओवर में। तो इसे हम लिक्विडिटी प्रेशर भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशंस इसे चेस कर रहे हैं, बिग मनी इसमें आ रहा है, क्योंकि टर्नओवर कहाँ 14 था और अब 3-4 दिन में 22 हो गया, मोर देन 50% जंप हो गया। हमें ऐसे मोर देन 50% वाले या मोर देन 100% टर्नओवर जंप वाले ऐसे स्टॉक्स की ज़रूरत है। तो ये देखिए यहाँ से 14 से 22 विद इन 4 डेज़ आ गया। और उसके बाद आप स्टॉक का मूव देखिए, यहाँ से अगर आपने लिया रहता तो ये देखिए स्टॉक ने 72% का मूव दिया है। ये टाइटनेस पे आप इसे बाय कर सकते थे। और भी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझते जाएगा। बस इसे ऐसे ही इंटरप्रेट करना, मैंने कहा था ये बहुत ही सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा आपको। देखते हैं दूसरा एग्जांपल। ये देखिए अभी ये एकदम रीसेंट सा एग्जांपल है, इसलिए हम रीसेंट एग्जांपल ही चेक कर रहे हैं, फिर पुराने भी देखेंगे। अगर हम यहाँ से चेक करें कि मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो पहले तो यहाँ कोई एंट्री नहीं है। तो ये देखिए आपको 12.37 का टर्नओवर दिख रहा है। अब ये 12.29, कुछ भी जंप नहीं है। अब देखिए एकदम डबल हो गया, यानी मोर देन 100%, सीधा 25 हो गया 12 से। और अब देखिए 26, 27 और एकदम 74, अब 300% जंप हो गया एकदम से। तो अभी आपको यहाँ बाय नहीं कर लेना है, आपको वेट करना है स्टॉक को कि वो पुल बैक करे, जैसा हम सेटअप्स बाय करते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, चेक कर लेना, यहाँ भी आप लिंक देख सकते हैं। तो ये देखिए ये ऐसा बेस बनाएगा जैसे हम एंट्री लेते हैं। और अगर आपने इसे वेट किया है, अगर आपने, तो देखिए यहाँ पे और एक सिग्नल है, देखिए 32 से 49 और 52, ऑलमोस्ट ये भी 50% जंप हो गया, मोर देन 50%। और अब यहाँ देखिए उसने यहाँ एक अच्छा एंट्री दिया। और अभी देखिए स्टॉक ऑलरेडी, अगर आपने इस टाइटनेस के यहाँ बाय किया रहता तो स्टॉक 8-10% तो ऑलरेडी 2 दिन में ऊपर हो चुका है। और देखिए ये टाइटनेस थी जहाँ पे आप इसे बाय कर सकते थे। एग्जैक्टली जो सेटअप हम ट्रेड करते हैं वही सेटअप है, बट उसमें ये टर्नओवर का इंडिकेटर लगाने से आपको एक फोकस लिस्ट बनाने में हेल्प करेगा। एक और एग्जांपल चेक करते हैं। ये देखिए अभी बिल्कुल सा रीसेंट सा एग्जांपल है ये देखिए अगर आप, तो यहाँ से इसका अगर मूव स्टार्ट हुआ तो ये देखिए ग्रीन फिगर पे ध्यान दीजिए जो सिंपल टर्नओवर के बाजू में लिखा है 53.39, 55, अभी कुछ मैसिव चेंज नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ। अब अभी तक तो ठीक है, 62 है, अब देखिए 76, अब 94। तो अभी देखिए यहाँ 50 से स्टार्ट हुआ और 94, यानी थोड़े दिन में डबल हो गया। हमको 50% तो मिनिमम होना ही, नहीं तो मतलब ज़्यादा उसमें लिक्विडिटी नहीं है, ज़्यादा इंस्टीट्यूशन मनी नहीं आ रहा है, वो सिग्निफाई करता है। हमें पावरफुल एक्सप्लोसिव मूव लेने हैं तो हमें ये देखना है कि कहाँ पैसा चेस कर रहा है। देखिए 94 हो गया, उसके बाद स्टॉक पूरा ऊपर गया, वैसे ही बेस बनाया और फिर देखिए यहाँ पे एक टाइटनेस दिया स्टॉक ने, परफेक्ट सेटअप है। देखिए वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और अब देखिए 109, 158 और देखिए स्टॉक ने कितना बढ़िया मूव दिया है। 3 दिन में 17-18% का सीधा सीधा मूव आ गया। तो आपको ये जो इंडिकेटर है, ये जो टूल है सिंपल टर्नओवर, ये हेल्प करेगा आपको वो स्टॉक्स ढूंढने में जिसमें लिक्विडिटी प्रेशर है, मतलब इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्लेयर्स उसे चेस कर रहे हैं, पैसा उसमें आ रहा है, इसलिए इसमें बड़ा टर्नओवर हो रहा है। तो आपको ये हेल्प कैसे करेगा? ऐसा नहीं कि आपको ऐसा टर्नओवर वाला स्टॉक मिल गया तो कुछ गारंटीड प्राइस ऊपर ही जाने वाला, ऐसा नहीं है।
शायद स्टॉक नहीं भी चलेगा, क्योंकि बाकी बेसिक्स तो वही है। मार्केट एनवायरनमेंट अच्छा रहना चाहिए, सेटअप अच्छा रहना चाहिए, आपको ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक्स नहीं ढूंढने हैं, लेकिन आपको ये हेल्प करेगा आपका फोकस लिस्ट बनाने में। तो आपको ऐसे नाम ढूंढने हैं और एक वॉच लिस्ट बनाइए ऐसे नाम ढूंढ के, और उसे वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी एक स्टॉक जैसे हम इसका देखें कैरोसिल का, इसमें अभी ये सब फीचर्स है। तो इसे मैं क्या करूँगा कि यहाँ देखिए आप, इसका ये मूव यहाँ से अज्यूमिंग अगर स्टार्ट हुआ है तो देखिए 7 था, फिर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अब यहाँ से सीधा 12 हो गया, तो ये 6 से 12 डबल हो गया। और अब देखिए 14 और ये 16 और 19, अब ये ऑलमोस्ट 300% यानी 6 से 19 हो गया, 3 टाइम्स जंप हो गया। तो अभी ये इसे देखिए स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, और यहाँ पे आके अभी ये टाइट हो गया है। तो इसे मैं मेरी वॉच लिस्ट में रखूँगा, जैसे मुझे जो एंट्री के तरीके हैं, अगर वैसे एंट्री नेक्स्ट डे मिलती है तो मैं इसमें डेफिनेटली एंट्री लेने का अटेम्प्ट करूँगा। तो ऐसा करने से मेरे पास वही नाम आते हैं जो बिल्कुल कैंडिडेट है प्राइम, जिसमें इंस्टीट्यूशन मनी भी आ रहा है और आपको और डिस्ट्रैक्शन से ये बचा लेगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हो गए जिसमें वॉल्यूम हुआ है लेकिन लिक्विडिटी प्रेशर नहीं है, तो हो सकता है शायद वो स्टॉक ना चले। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, लेकिन ये आपके प्रोबेबिलिटी और भी आपके फेवर में कर देगा। तो आपको क्लैरिटी देगा, फोकस देगा, और बड़े एक्सप्लोसिव मूव छोटे समय में पकड़ने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। तो कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में क्वेरी डालिए, आई विल ट्राई टू आंसर। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।